आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कमाल के हैक्स और टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को सिलेंडर को क्लीन करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका शेयर करूँगी। उसके अलावा आप लोग किस तरह से जो सिलेंडर की गैस होती है उसको काफ़ी टाइम तक जो है ना वो चला सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स हैं, वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। मेरी जो टिप नंबर 1 है ना वो सिलेंडर को लेकर है। यहाँ पे आप लोग सिलेंडर देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो चुका था। आज मैं इसको क्लीन करने का आपके साथ एक बहुत बेहतरीन तरीका शेयर करूँगी। सिर्फ 1 चम्मच आपने नमक का ले लेना है। नमक का लेने के बाद आप लोगों ने इसको किसी भी स्कॉच ब्राइट से अच्छे से आपने क्लीन कर लेना है। इस तरीके से जितनी इसके ऊपर मट्टी, डस्ट, चिकनाहट होगी ना वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आजकल सर्दी का सीज़न है, सिलेंडर तकरीबन हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, गैस आती नहीं है। और अगर हम लोग सिलेंडर के ऊपर खाने बनाते हैं, पराठे बनाते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है इकट्ठी। तो इस वजह से यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी क्लीनिंग नमक से करती हूँ और यकीन करें बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो मैं भी आप लोगों को यहाँ पे आफ्टर बिफोर दोनों रिजल्ट दिखाऊंगी कि ये सिलेंडर कितने अच्छे से जो है ना क्लीन हो चुका था। मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, काफ़ी इसके ऊपर चिकनाहट थी। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसकी क्लीनिंग नहीं की थी। तो फाइनली आज मैंने इसकी क्लीनिंग की थी तो ये रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छे से क्लीन हो चुका था। तो ये अगली टिप जो है ना मेरी, इस तरह से पैकेट को लेकर अक्सर औक़ात जब भी हम लोग बाज़ार से ग्रॉसरी करके आते हैं ना तो इस तरह से कट लगा के पैकेट को और फिर जो है ना हम किसी भी मसाले का यूज़ कर लेते हैं अगर हमारे पास कोई स्पाइस बॉक्स ना हो तो। तो अब आप लोगों ने करना ये है कि इस तरह से जब आप रखते हैं ना तो वो फ्लोर के ऊपर भी गिर जाती है, मार्बल पे गिर जाती है, कोई भी चीज़ जो होती है ना पैकेट में। अब आप लोगों ने सिंपल किसी भी ढक्कन, कोई भी ढक्कन ले लेना है, 7 अप, पेप्सी या फिर मिनरल वाटर की बॉटल का। इस तरीके से आपने रबर बैंड की मदद से इसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। इतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जब भी आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो आप आसानी के साथ उसका ढक्कन को खोल लेंगे और उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे। और उस चीज़ को अगर आप साइड पे मार्बल पे भी रख देंगे ना, काउंटर टॉप पे भी रखेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। बड़ी कमाल की टिप है, आप लोगों ने ट्राई करके देखनी है, इंशाल्लाह आपको ये टिप बहुत अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना इस तरीके से रबर बैंड की मदद से इसको लगा दिया था। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन हमने पैकेट को ही जो है ना समझे एक स्पाइस बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये देखें, अब चलते हैं इसके साथ साथ जी हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये बहुत ही बेस्ट हो गई थी। अब हमारी जो अगली टिप है ना वो टीथ ब्रश को लेकर है। आज मैं आपको टीथ ब्रश की क्लीनिंग का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल बताने वाली हूँ। इस तरह से आप लोग जो है ना अपने घर पर टीथ ब्रश को डीप क्लीन कर सकते हैं कुछ डेज़ के बाद। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा एक ग्लास ले लेना है, कोई भी मतलब आप लोगों ने ना फिर उसके अंदर आधा चम्मच आप लोगों ने मीठा सोडा और नमक डाल देना है, ठीक है। इस वाले बॉक्स में मैंने नमक और मीठा सोडा मिक्स करके रखा हुआ है। डालने के बाद आपने आधा ग्लास पानी का ले लेना है और फिर उसमें इस तरह से टीथ ब्रश को घुमा लेना है और इस तरह से जितने जरासीम होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अगर तो आपने ज़्यादा ब्रशेस को क्लीन करना है ना तो आपने हर ग्लास में अलग अलग जो है ना ब्रश उसको क्लीन करना है। किसी भी एक बर्तन में इकट्ठे टीथ ब्रशेस को क्लीन नहीं करना। अगली टिप जो है ना मेरी इस तरह से बॉटल को लेकर है। आज इस बॉटल का आप लोगों के साथ बेहतरीन इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने ले लेनी है बॉटल और इस तरह से इसको मिड में से कट कर लेना है। छुरी को गर्म करके कट कर लेंगे। अब हम इसके अपर पार्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसके आप लोगों ने इस तरीके से ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा लेनी है और इसको अपने डोर के पीछे हैंग कर लेना है। अब हम इसे एज अ हैंगिंग क्लिप यूज़ करेंगे। अब आप इसके पीछे कुछ भी हैंग कर सकती हैं। किचन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये शॉपर होते हैं या फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको हम मतलब हैंग कर सकते हैं ना, तो हमारे पास बेहतरीन हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अब जी अगली टिप मेरी प्याज को लेकर है। जब भी हम अक्सर औक़ात प्याज इस्तेमाल करते हैं ना, आधा इस तरीके से बच जाता है और आधा होता क्या है ख़राब हो जाता है। तो आजकल इतना प्याज महंगा है ना तो इसको हमें बड़े हिफाजत से रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल ले ली थी। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप किसी भी पेपर या कागज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रैप करके अपने मतलब किचन में रख सकती हैं, फ्रिज में रख सकती हैं। प्याज जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगली टिप जो है ना मेरी इस तरह से तहज़ीब के बॉक्स को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, बिस्किट्स वगैरह आते हैं, तो हम इस बॉक्स को सिर्फ नलकियों वाले डब्बे के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर जो है ना हम इसको फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका बेहतरीन इस्तेमाल बताऊँगी आप लोगों को। यहाँ पर मैंने ले लिया था ये जो केक्स वगैरह आते हैं ना, इसका नीचे का जो गत्ता होता है उसको मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के साइज़ का कट कर लिया था। कट करने के बाद आपने इसको साइड पे रखना है और यहाँ पे ले लिया था मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा और इस तरह से मैंने इस बॉक्स को अच्छे से इस कपड़े में रैप कर दिया था। यहाँ पे देख लें आप, ये मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही थी, अपना ब्यूटी ऑर्गेनाइज़र, मतलब कि इसके अंदर मैंने अपनी तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। मतलब जितनी भी होती हैं ना फेशियल की चीज़ें होती हैं
ये तमाम चीज़ें मैंने अपने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर ली थी ताकि ज़रूरत पड़ने पे मुझे आसानी से मिल जाएँ और एक ही जगह से और रखी हुई भी ड्रेसिंग टेबल पर खूबसूरत लगें। तो इस कपड़े को मैंने ग्लू गन की मदद से अच्छे से इसके ऊपर रैप कर लिया था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में इकट्ठा हो गया था। अब मैंने एक और कपड़ा लिया था, इस तरीके से मैंने इस गत्ते को इसके ऊपर अच्छे से रैप कर लिया था। देखें, इस तरीके से आपने इसको भी रैप कर लेना है। और पहले आप लोगों ने इसको इसके साइज़ का कट कर लेना है और ग्लू गन की मदद से इस कपड़े को आपने इसके ऊपर लगा देना है। अब मैं इस गत्ते को इसके अंदर डाल दूँगी। यकीन करें, इतना खूबसूरत छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बन गया था। इसको मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख लिया था और तमाम चीज़ें इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज़ भी हो गई थी। अब ये देखें, इस तरह से मैं इसको इसके अंदर रख दूँगी। तो ये देखें कितना बेहतरीन हो चुका है और कोई कह भी नहीं सकता कि ये किसी बिस्किट वाले बॉक्स को हमने जो है ना वो इस्तेमाल किया है। अब मेरे पास यहाँ पे लेस का एक पीस पड़ा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको कट करके इसके चारों साइड्स पे मैंने लगा दिया था इसको सर्कल शेप में। तो बेहतरीन सा मेरे पास ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अपने तमाम जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, वो उसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। कैंची, फाउंडेशन, मतलब ए टू ज़ेड जितनी फेशियल की चीज़ें होती हैं वो सब मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। अब मैं इसको अपने ड्रेसिंग पर रख लूँगी। तो ये देखें, अब अगली टिप की तरफ चलते हैं। मेरी अगली टिप इसके कवर को लेकर है। अब मैं इसके कवर को भी डिक्लटर या डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसका भी इस्तेमाल करूँगी। सिंपल मैंने क्या किया था, ये कवर ले लिया था और ले ली थी यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ। चूड़ियों को हम अक्सर औकात फेंक देते हैं, तो अगर यहाँ पे आप लोगों के पास कलरफुल चूड़ियाँ हैं, मतलब कोई एक किसी और तरह की किसी और तरह की, तो वो आप लोग उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा और सिंपल आप इसके ऊपर स्प्रे कर लीजिएगा। मेरे पास स्प्रे थोड़ी सी कम थी, तो जितनी भी थी मैंने इसके ऊपर कर दी थी, क्योंकि इसको भी मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखना था। इसके अंदर मैंने अपनी मेडिसिन्स ऑर्गेनाइज़ करनी थी, मतलब मल्टीविटामिन्स हैं और आई ड्रॉप्स हो गए, अर्के गुलाब हो गया, इस तरह की छोटी छोटी मेडिसिन्स ना। तो फाइनली इस तरह का बन गया था और मैंने इसके ऊपर तमाम अपनी मल्टीविटामिन्स, उसके अलावा हील क्रीम, ए टू सी इस तरह की तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। अगली टिप जो है ना वो मेरी इस तरह से सिलेंडर को लेकर है। आप एक साबुन की मदद से किस तरह से पता लगा सकते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो उसका लीक नहीं हो रही है, क्योंकि अगर सिलेंडर में से गैस लीक हो रही हो ना तो वो कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने क्या करती हूँ, जब भी मैं अपने सिलेंडर को फिल करवाती हूँ ना तो सबसे पहले मैं एक साबुन लेके उसको पानी में अच्छी तरह जो है ना रख देती हूँ, और इस तरह से कि साबुन जो है ना वो मेरा आधे से ज़्यादा मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने साबुन को भिगो दिया था और काफ़ी सारा साबुन इस पानी के अंदर मेल्ट हो गया था। थोड़ा-सा जो है ना मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ डिश वॉशर, और फिर मैं इसको डालने के बाद ना, डिश वॉशर डालने के बाद किसी भी स्प्रे गन में ये पानी डाल देती हूँ और मैं इसके ऊपर अच्छे से इसको स्प्रे करके देख लेती हूँ। अगर तो यहाँ पे स्प्रे करने के बाद इसके ऊपर बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इतना इसका मतलब होता है कि ये सिलेंडर लीक कर रहा है। तो वहाँ से मैं इसको रिपेयर करवाती हूँ, ठीक कराना पड़ता है। तो मैं हमेशा जब भी सिलेंडर को फिल करवाती हूँ ना तो इस तरीके से मैं इसको चेक कर लेती हूँ, इस पानी को सिलेंडर के ऊपर गिरा कर, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो रही थी सिलेंडर में से, और यकीन करें ये वाला सिलेंडर हमारा 3 माह चल जाता है। लेकिन जो लीकेज होने के बाद क्या होता है, आपका 15 से 10 दिन में ख़त्म हो जाता है सिलेंडर ना, और उसका ये होता है कि फटने का भी डर होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा जब भी सिलेंडर को फिल करवाती हूँ ना तो करवाने के फ़ौरन बाद इस तरह से साबुन की पानी की मदद से जो है ना मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि इसमें लीकेज तो नहीं है। तो इस तरह से उसके ऊपर ना बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं अगर कहीं से भी इसकी लीकेज हो रही हो। तो इस तरह से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी